छोड़ो मैंने सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो मैंने सब कुछ छोड़ो। तेरी सूरत में बारी गई मैं बदनाम भई, तेरी सूरत में बारी गई मैं बदनाम भई। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयावतंसं भवानी सहिता श्री पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचों वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही। हर नाम यही हर ध्यान यही। महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मन पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भवपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मात पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभां विष्णुस्वामी सुमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका कर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैयवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीवेङ्कटेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबाल कृष्णं भजे। देवता बालकृष्णस्य चतुर्वर्गप्रदायक शिरो मे बालकृष्णस्य पातु नित्यं मम श्रुतिः। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु शिवल्लभाधीश की जय, पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्रीजी बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। उपस्थित प्रभु पद प्रेमानुरागी जन, परम आराध्य लाल भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से श्री गिरिराज जी के पावन सानिध्य में पावन कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस है। द्वितीय दिवस के सायंकालीन सत्र में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत स्वयंभू मनु शत्रुपा रानी की 3 कन्या आकुति, देवभूति और प्रसूति का परिवार श्रवण किया। इन्हीं के अंतर्गत धर्म का परिवार श्रवण किया। भगवान शंकर का पावन चरित्र श्रवण किया। विश्व में एक ही देवता हैं जिनकी पूजा परिवार के सहित होती है। लोग कहते हैं कृष्ण चरित्र है, बलराम जी का भी नाम आ जाता है, लेकिन सुभद्रा जी का नाम नहीं आता है बहुत सारी कथाओं में। तो ऐसे बहुत सारे देवता हैं कि जिनका नाम आता है लेकिन उनके घर वालों के नाम कम आते हैं। लेकिन एक ही देवता हैं भगवान भोलेनाथ, जो पूरे परिवार के सहित पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? आइए जरा परिवार का दर्शन करें। 4 जने, चारों का अलग अलग नेचर है, अलग अलग व्यवस्था है। चारों के जो वाहन हैं वो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। चूहे का शत्रु है सांप, सांप का शत्रु है मोर। मोर बोलता बहुत अच्छा है लेकिन खाता बड़ा गड़बड़ है, मांसाहारी है। शेर शत्रु है नादिया का। पहले गणेश जी से शुरुआत करते हैं। जब परिवार में पूजा करें तो गणपति से क्या सीखना है? बोले गणेश जी के कुछ अंग छोटे हैं, कुछ अंग बड़े हैं। जो अंग छोटे हैं वो हमें अपने छोटे रखने चाहिए और जो बड़े हैं वो हमें अपने बड़े रखने चाहिए। बड़े रखने का मतलब ये नहीं कि गणेश जी की तरह मोटे हो जाएं, आज से हेल्थ बनाना शुरू कर दें, नहीं। गणेश जी का माथा बड़ा है, भाल विशाल। हमें अपने आप को ब्रॉड माइंडेड रखना चाहिए, दिमाग बड़ा, सोच बड़ी रखनी चाहिए। कोई अपना सामान में से थोड़ा चुरा के भी ले जाए तो हाय हाय नहीं करनी, अरे राम इसने ऐसा क्यों किया। उस समय उसकी बुद्धि शायद ऐसी ही हो रही थी, इसलिए उसने कुछ गलत काम कर डाला, लेकिन सुधरेगा जरूर। ये नहीं कि जो व्यक्ति आज पापी है वो भविष्य में भी पापी बना रहेगा। आज कोई उससे अपराध हो जाता है तो हमेशा अपराधी ही बना रहेगा।
आज कोई चरित्र में गड़बड़ है तो हमेशा भी बनी रहेगी, नहीं नहीं नहीं। हम अपने स्वभाव से सामने वाले के स्वभाव को बदल सकते हैं, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, अपने आप को इतना परिपक्व बनाए कि हमारा प्रभाव सामने वाले पर पड़े। जैनियों के प्रभु महावीर स्वामी जहां विराजते थे, कोई कहता है कि 4-4 कोस, कोई कहता है 10-10 कोस, हिंसा नहीं होती थी। उनके सामने शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। शेर और गाय नहीं, हम घर वालों को एक ही घाट पे पानी पिला लें तो हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी कि हमारे सारे घर वाले एक साथ बैठने लग जाएं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। भागवत सुनना तभी सफल है जब हमारे घर में भागवत का प्रभाव दिखने लगे। इसके लिए हमको अपना माथा बड़ा रखना पड़ेगा, सोच बड़ी रखनी पड़ेगी, ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा, नैरो माइंडेड नहीं। गणेश जी के कान बड़े हैं। कान बड़े का मतलब है सबकी सुनो, लेकिन किसी की किसी से कहो मत। फलाना ये कह गया, तुम ये कह रहे हो, वो ये कह रहा है, नहीं। हर व्यक्ति को एक ऐसा हमदम चाहिए जिससे हम अपने मन की हर बात कह सकें, लेकिन वो हमारी बात किसी से ना कहे। वो क्षमता हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि हम परिवार में इतने प्यारे बने कि सब लोग अपने मन की हमसे कह करके निकालें। लड़की की शादी होती थी, विदा होने से पहले देहरी का पूजन कराते थे, थली कहते हैं शायद आप लोगों की भाषा में, कि बेटा देहरी पर ही सब लोग चप्पल उतारते हैं, वहीं पे गीले गंदे पैर फटकारते हैं, वहीं पहुंच करके अंदर घुसते हैं। तुम अब गृहिणी बनने जा रही हो, घरवाली बनने जा रही हो, भली बुरी अच्छी खरी खोटी सब तुमसे ही कहेंगे। सबका सहन करती रहोगी तो घर में तुम्हारी पूजा होने लग जाएगी, नहीं तो घर में इज्जत नहीं मिल पाएगी। पहले महिलाएं जानती थी, माताएं जानती थी। अच्छा, गलती आज की माताओं की बिल्कुल नहीं, आज की लड़कियों की बिल्कुल नहीं। क्यों? पहले जो बेटी विदा होती थी वो घर से विदा होती तो जाके घर संभालती, अब होटल से विदा होती है तो जाते ही होटल संभालती है। चल होटल, चल होटल। संस्कार बदल गया है। और होटल से जो विवाह होते हैं ना, वहाँ पूरे ये लोकाचार नहीं हो पाते। कैमरा वाला जितना टाइम मांगेगा पूरा दिया जाएगा और पंडित जी से कहा जाएगा, अरे पंडित जल्दी सिलटाओ, कर करा के छट्टी करो। करे विवाह तो मन से हो गया, ऊपर वाला जोड़ी बना के भेजता है, पंडित जी आप क्यों टाइम खराब कर रहे हो। इतने बढ़िया डायलॉग लाते हैं हम, जबकि विवाह का नाम है पाणी ग्रहण संस्कार। सबकी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। गणेश जी की सूंड बड़ी है, घ्राणेन्द्री माने सेंस, विवेक। हमें अपने विवेक को मजबूत करना चाहिए। कौन सी बात कब कहनी है, कौन सी बात कब तक सुननी है, कितना सहन करना है, कितना नहीं करना है। और सूंड लंबी का मतलब है आगे की सोचना, भविष्य का हमें सोचना चाहिए। गणेश जी का पेट बड़ा है, सारी बातें गुप्त रखनी चाहिए, मन में रखनी चाहिए, पेट में रखनी चाहिए। जो भोंपू की तरह बोलते रहते हैं उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता है। गणेश जी की आंखें छोटी हैं, हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, किसका क्या बिजनेस है, किसकी किससे लड़ाई चलती है, किसका किससे प्यार चलता है, किसका किससे झगड़ा, कौन क्या कर, नहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप को देखो, ज़्यादा इधर देखे ज़्यादा टेंशन। गणेश जी महाराज बोलते कम हैं, बहुत कम बोलते हैं। दूसरे पुत्र हैं स्वामी कार्तिक, 6 मुंह हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एक जना कोई बोले उससे 6 गुना ज़्यादा वो बोलते हैं। युद्ध में बड़े चपल हैं, सेनापति हैं देवताओं के। एक बैठना पसंद करते हैं गणेश जी महाराज, एक डोलना पसंद करते हैं, डोलते ही रहते हैं स्वामी कार्तिक।
और भगवान शंकर ने क्या कर रखा है, बोले सवेरे ही सवेरे भांग पियो और भजन करने बैठ जाओ। ज़्यादा होश में रहेंगे तो ज़्यादा इधर उधर की बातें दिमाग में चलेंगी और ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपने तो भजन करते रहो, वो भोलेनाथ भजन कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे शिवालय में जाएंगे तो पार्वती जी हाथ जोड़ करके बैठी हुई है। घर में जो गृहिणी हो वो सबसे हाथ जोड़ करके काम चलाए, चाहे बहुत ज़्यादा बोलने वाला बेटा हो और चाहे ना बोलने वाला बेटा हो, चाहे तेज स्वभाव का पति हो या शांत स्वभाव का पति हो। गृहिणी यदि हाथ जोड़ करके रहती है तो पूरा परिवार की पूजा होती रहेगी। गृहिणी यदि इधर का उधर, उसको ज़्यादा उसको कम, उसको ये व्यवस्था में अगर गड़बड़ हुई तो फिर वहाँ विघटन हो जाएगा, वहाँ पूजा नहीं हो पाएगी। सारे देवता कहीं भी बैठ जाएं, भोलेनाथ धरती में ही विराजमान रहते हैं शिवलिंग के रूप में। महाराज धरती पे क्यों किसी आसन पर विराज जाते, सिंहासन पर? बोले नहीं, धरती में रहूंगा तो मेरी पूजा करने वाला झुकेगा, और जिसने जीवन में झुकना सीख लिया वो कभी भी कहीं परेशान होने वाला है ही नहीं। मैं ही आकर के धरती पे बैठ जाऊं, जो मेरे सेवक धीरे धीरे मेरे जैसे होते चले जाएं, कुछ मुझसे सीखें और जीवन में आनंद लें। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव परिवार सुनाया। तदुपरांत परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने अधर्म का परिवार बतलाया। धर्म की कितनी पत्नियां थी बताएंगे, आप लोगों ने कल ही सुना था, 13, और बच्चे थे 14। अधर्म की एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। लेकिन ये अधर्म की एक पत्नी धर्म की 13 पत्नियों पर हावी हो जाती है, उन 13 पत्नियों को परास्त कर देती है, पीछे कर देती है। मृषा अधर्मस्य भार्यासीत् दम्भम मायां च शत्रुहन असूत मिथुनम तत्तु नैरति जग्रहे प्रजा। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। जितना भी अधर्म बढ़ रहा है झूठ के कारण बढ़ रहा है। और झूठ 2 प्रकार की है, एक तो मुंह से बोलने वाली, जो नहीं था वो बोल दिया, झूठ। और एक और झूठ है, हाथ हमने मुंह से लगाया, मुंह हाथ हो गया झूठा, और हम इसी हाथ को सब जगह लगा रहे हैं। जहां जहां हमारा ये झूठा हाथ लग रहा है वो सब चीज झूठी होती जा रही है। भले ही हम जवान से झूठ बोलना कम कर दें, लेकिन ये जो झूठ हम फैला रहे हैं ये सबसे ज्यादा दुखदाई है हमारे लिए। झूठ के 2 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है रोग। जहां झूठा कूटा खाएंगे, एक दूसरे का झूठा खाएंगे और झूठा हाथ लगाएंगे, वहां रोग आने ही आने हैं। और दूसरे बेटे का नाम है शोक। जब रोग आएंगे तो फिर राम नाम सत्य होनी है, फिर शोक मनाना ही पड़ेगा। व्यास गद्दी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, भले ही आप सारे दिन कैसे भी रहें, लेकिन पूजा का जो समय है उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम हाथ धो के ही भगवान के पूजा में काम आने वाली वस्तुओं को छुए। माताओं से मेरा विशेष निवेदन है, आजकल 5 साल में एक फैशन चली है, थाली में भोजन परोसते हैं तो रोटी को एकदम थाली में धर के आएंगे, पराठे को पूरा थाली में सुला करके आएंगे, पूड़ी को थाली में छुपा करके आएंगे। हाथ झूठा हो गया परोसने में, और वही हाथ ला करके हमने अपनी रसोई में सारे डब्बे अलमारी बर्तनों से लगा दिया, सब झूठा हो गया। अगली बार उसमें से फिर भोजन बना, फिर भगवान को भोग लगाया। भगवान को कौन सा भोग लगाया है? वही जो हमने झूठा कर दिया है, सबरा बाहर वाले की थाली छू करके। सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट से कम तो कोई होगा ही नहीं आजकल। पुराना जमाने में 4-5 पढ़ी महिला होती, वो बढ़िया होती थी, उनको झूठ कूट का, अच्छे बुरे का ध्यान होता था। बच्चों को डांट देती, भीतर नहीं घुसोगे रसोई में, हाथ धो करके आओ, चप्पल दूर रहो। पहले गांव में 10 गांव में जाकर के कहीं किसी को कैंसर सुनाई देता था, 50 गांव में जाकर के किसी को हार्ट अटैक सुनाई देता था। अब तो हर मोहल्ले, हर घर, हर जगह बड़ी बड़ी बीमारियां सुनाई देती हैं। उन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है हमारा अपवित्रता से रहना,
ये झूठे हाथ सब जगह लगा देना। घर में मेहमान आते हैं, बहुत सारी प्लेटें परोस दी जाती हैं और वो मेहमान ठाकुर जी की तरह 2-2 दाने सब में से खा के सबरा झूठा कर देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, क्या झूठा कोई इधर उधर डालते हैं? नहीं, हम दूसरे मेहमान को उठा के धरते हैं, बेटा तुम भी इसी में से भोग लगाओ। यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि हम सामर्थ्यवान हैं, अगर हम डरपोक हैं तो नहीं करेंगे। यदि हमारे किसी ने कनपट्टी पे लगा दिया कि नहीं झूठा खाना ही पड़ेगा, तो तुम्हारी मर्जी। जहां हम पैसे वाले हैं, जहां हम बुद्धि वाले हैं, जहां हम क्षमता वाले हैं, वहां हमें कुछ काम करने चाहिए। 10 नहीं 50 वो लगाओ प्लेट, तुम्हारा जितना प्यारा नातेदार उतनी ज्यादा प्लेट लगाओ, लेकिन एक खाली प्लेट भी रख दो जी, झूठी मत करना। साफ कह दो, इतना ही तो होगा कि दोबारा नहीं आएगा घर पे, लेकिन वो 10 जगह जाके कहेगा और 10 जगह सुधार होगा। साथ में खाली प्लेट रख देनी चाहिए। बोले महाराज जितना चाहिए उतना उतना इसमें से लेकर के खूब खाओ, लेकिन झूठा नहीं करने देंगे। ये झूठा है ना, ये ही रोग लाता है और इसी के कारण शोक होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज छोटे पुत्र हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से निवेदन करते हैं कि स्वयंभू मनु के पुत्रों की कथा सुनाइए। प्रिय पतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। बड़े पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाया गया। सारी पृथ्वी का पालन धर्म के साथ कर रहे थे। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है। राजा धार्मिक हैं, सतोगुणी हैं, भगवान के भक्त हैं। प्रजा भी धार्मिक थी और भगवान की भक्त थी। राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। नीति माने विचार, जिसके मन में हमेशा अच्छे अच्छे विचार आते हों उसको सुनीति कहा गया है। सारे सुख हैं, एक ही कमी है कि संतान नहीं है। रानी ने कहा कि दूसरा विवाह कर लो, संतान हो जाएगी। राजा ने कहा नहीं, अपना कल्याण तो व्यक्ति के खुद के कर्मों से होता है, संतान के करने से नहीं होता है। रानी ने कहा बोले मैं स्वयं के स्वार्थ की बात नहीं करती, मैं लोक कल्याण की बात कर रही हूं। महाराज आपके बाद आपका बेटा राजा बनेगा, आपके संस्कार उसमें होंगे, वो प्रजा का पालन धर्म को अविलंब मान करके करेगा। आपके बाद कोई राक्षस, कोई नास्तिक, कोई भगवत विरोधी, कोई दुष्ट राजा हो गया तो प्रजा उस राजा के कारण दुखी हो जाएगी। मैं प्रजा के सुख के लिए आपसे निवेदन कर रही हूं। वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। भगवान की मर्जी शायद ऐसी ही थी। राजा ने दूसरा विवाह किया और दूसरी रानी है सुरुचि, जिन्होंने घर में आते ही कह दिया कि या तो सुनीति घर में रहेंगी या मैं घर में रहूंगी। महारानी सुनीति अपना उपस कर लेकर के पुराने किले में चली गई। राजा अपनी द्वितीय पत्नी नई रानी सुरुचि के साथ रहने लगा। क्षत्रिय का धर्म है शिकार खेलना। उत्तानपाद एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, लौट करके आ रहे थे। आंधी तूफान बरसात, मौसम प्रतिकूल हो गया। बड़ी रानी वाला पुराना महल निकट में था। राजा अपनी रक्षा के लिए पुराने किले में चले गए, अपनी पत्नी के साथ रहे, पति होने का कर्तव्य निभाया। दूसरे दिन जब मौसम अनुकूल हो गया तब राजा अपने वर्तमान महल में लौट करके आए। भगवान की इच्छा बड़ी निराली है, कब क्या चाहें और कब क्या नहीं चाहें। इतने लंबे समय से साथ रह रहे हैं तो संतान नहीं हुई, और एक रात्रि का संग हुआ तो रानी गर्भवती हो गई। पर रानी का नाम है सुनीति, अच्छे विचारों वाली। पुराने किले में भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु जो गर्भ आपने मुझे प्रदान किया
यही गर्व यदि छोटी रानी महारानी सुरुचि को प्रदान करते तो मेरे पति देव की प्रसन्नता अत्यधिक होती। खाली अपना ही सुख नहीं, सबको सुखी करना चाहता। सनातन धर्म का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सच्चे मन की प्रार्थना ठाकुर जी ने सुनी। महारानी सुरुचि भी गर्भवती हो गई। सुनीति रानी के बालक पहले हुआ और सुरुचि रानी के बालक बाद में हुआ। दोनों के ही पुत्र हुए। बड़ी रानी ने अपने बेटे का नाम ध्रुव रखा। ध्रुव माने स्थायी, हमेशा रहने वाला, अटल। छोटी रानी ने अपने बेटे का नाम उत्तम रखा। उत्तम, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं रह सकती। फूल माला लाएं, लाते समय उत्तम है, 6 घंटे बाद अलग रूप होगा, दूसरे दिन अलग रूप होगा। बहुत बढ़िया बादाम पिस्ता की बर्फी बनवाई जाए, आज उत्तम है, लेकिन 4 दिन 5 दिन बाद वो उत्तम नहीं रहेगी। बहुत बढ़िया घर बनवाया जाए, 10-20 साल अच्छा लगेगा, फिर मन करेगा कि कुछ रिनोग्रेशन होना चाहिए। कोई भी चीज हमेशा उत्तम रहने वाली नहीं है। उत्तम कुमार को दास दासी पाल रहे हैं, सोने के पालने में झुलाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन किए जा रहे हैं, लेकिन ध्रुवलाल के लिए माता अपनी ही गोदी में झुला करके बड़ा कर रही हैं। लेकिन एक बात सबसे बढ़िया जो हमें और आपको सीखनी है, जब से ध्रुव ने बोलना सीखा, ध्रुव की माँ ने उनको राधे राधे, राम राम, श्री हरि बोलना सिखाया। जब से ध्रुव ने बैठना सीखा, माँ ने आसन लगाया सिखाया। एक आसन अपना लगाती माता जी और एक आसन बगल में बेटे का लगाती। चलो बेटा, भगवान के सामने ऐसे बैठो, ऐसे हाथ जोड़ो, ऐसे माला पकड़ो, ऐसे कीर्तन करो। स्वयं माता सुनीति अपने बेटे को सिखाती थी। जीव की सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ जैसे संस्कार डाल देती है, वो जीवन भर के लिए पड़ जाते हैं। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हम स्वयं अच्छे कर्म करें और अपनी संतान से भी कराएं। ये नहीं बेटा तू माला कर, मैं वीडियो में व्हाट्सएप चेक करके आऊं जरा क्या क्या हुआ सवेरा, ना, स्वयं लेकर के साथ बैठना चाहिए। 5 वर्ष के हो गए ध्रुव जी, घर के बाहर खेलने के लिए गए। कोई बच्चा कोई सुंदर खिलौना लेकर के आया था। ध्रुव जी को वह खिलौना अच्छा लगा, बोले भैया हमें दे दो जरा, हम भी खेलेंगे। नहीं नहीं, हमारे पिताजी लाए हैं, तुम्हें अगर खिलौना चाहिए तो अपने पिताजी से मांगो जा करके। ध्रुवलाल दौड़े दौड़े माता के पास गए। माँ ये पिताजी क्या होता है? पहली बार आज कान में पिता शब्द पड़ा है। माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, बताओ ना। तरह तरह की बातें करके ध्यान बटाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव को तो आज एक ही लगन लगी है, मेरे पिताजी कहाँ हैं। माता सुनीति रोने लगी। माँ के गले लग करके बेटा भी रोने लगा। दोनों माँ बेटे रो रहे थे। तभी एक पड़ोसन आई, आकर के पूछा क्यों रो रहे हैं जी? काकी माँ बताती नहीं मेरे पिताजी कौन हैं, बार बार पूछता हूं, इधर उधर की बातें करती है पर बताती नहीं। आप हमारे राजकुमार हैं, आपके पिताजी हमारे महाराज हैं, ये महारानी साहिबा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। परिचय करा करके चली गई। ध्रुव जी ने भी माँ के आंसू पोंछे। माँ मैं खेलने जा रहा हूं, आज किसी खेल में मन नहीं लग रहा है, आज तो लगन लग गई है, मैं अपने पिताजी से मिल करके ही आऊंगा। रास्ता चलते लोगों से पूछा भैया हमारे नगर के राजा कहाँ रहते हैं? महल में। महल का रास्ता कहाँ है? सीधे चले जाओ। 5 वर्ष का बालक चलते चलते दरवाजे पर पहुंच गया। राजद्वार के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, बड़े बड़े विशाल। लेकिन जो बालक को देखा, बालक के चेहरे पर दिव्य तेज था। होना हो ये राजा का अंश हो, इसे नहीं रोकना चाहिए। भरी सभा में, राज दरबार में, राज सिंहासन पर बैठे हैं महाराज उत्तानपाद।
बालक को आता हुआ देखा, टकटकी लगा करके उसी को देखने लगे। सबकी निगाह बालक के ऊपर टिक गई। जैसे ही निकट पहुंचे ध्रुव जी ने दोनों हाथ उठाए, पिताजी मुझे गोदी में ले लेंगे। उत्तानपाद का भी मन हुआ कि आगे बढ़ूं, गोदी में ले लूं, लेकिन सुरुचि माता बीच में आ गई। कहा सावधान, वहीं रुक जाओ। न गृहीतो मया यस्तम कुक्षावपि निपात्मज नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ। ए बालक, तुम्हारा ये मनोरथ नहीं पूरा हो पाएगा कि तुम राजा की गोदी में बैठ जाओ। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। यदि ये गोदी चाहिए तो तपस्या करो, मरो, मर करके मेरे गर्भ से जन्म लो। केवल मेरे ही गर्भ से जन्म लेने वाला इस गोदी में बैठ सकता है। भरी सभा में अपमान कर दिया। ध्रुवलाल वहां से चल दिए। एक बूढ़ा मंत्री ये सब देख रहा था, सोचा बेटे के हृदय पर चोट हुई है, कहीं कुआं जमुना में छलांग नहीं लगा दे। लघुशंका का बहाना करके वो बूढ़ा मंत्री बालक के पीछे हो लिया। ध्रुवलाल चलते चले जा रहे हैं, रोना नहीं आया, लेकिन जैसे ही माँ का महल निकट आया बड़ी जोर से पुकार करके रोने लगे। महल में पहुंचे, दौड़ करके मैया की गोदी में जाकर के चिपट गए, लिपट गए। माँ बार बार हाथ पांव देख रही है। अरे ध्रुव, तेरे कहीं कोई चोट तो दिखाई देती नहीं, फिर तुम क्यों रो रहे हो? बूढ़े मंत्री ने आके प्रणाम किया। राजमाता जी, चोट बालक के शरीर पर नहीं लगी है, चोट बालक के हृदय पर लगी है। आंखों देखा वातावरण शब्दों में व्यक्त करके प्रणाम करके मंत्री चले गए। बहुत अच्छी कथा है। वो माता कलयुग की नहीं थी, सतयुग की माँ थी। बजाय कुछ और बोलने के ध्रुव जी से कहा चलो मंदिर चलो। भगवान नारायण का मंदिर था, गोदी में लेकर के बैठ गई। सोसृज्य धैर्यं बिललाप शोक दावाग्निना दावलतेव बाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोज श्रियादृशा बाष्प कला मुवाह। बालक, रोना बंद करो, जो हुआ उसको भूलो और जरा ध्यान से भगवान नारायण के दर्शन करो। माँ, मैं ध्यान से दर्शन कर रहा हूं। अच्छा, ध्यान से दर्शन कर रहे हो तो बताओ भगवान की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है नारायण। देखो, किसी मनुष्य से कभी कोई कामना मत करो। एक्सेप्टेशन घर वालों से बिल्कुल मत रखो। ठाकुर जी के सामने रखो जो भी मन की इच्छा है। मनुष्य 2 हाथ वाला है, कम दे पाएगा। भगवान 4 हाथ वाले हैं, ज्यादा दे पाएंगे। और 4 हाथ तो दिखाई देते हैं, ये तो 1000 हाथ वाले हैं। ये जब प्रसन्न हो जाते हैं तो दुनिया की खुशियां चल चल करके अपने आप हमारे पास आ जाती है। राम राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। वन से आने के बाद राम जी सिंहासन पर बैठे, हनुमान जी नीचे धरती में बैठे और चरण दबा रहे हैं राम जी के। और राम जी काम बता रहे हैं सबके लिए। विभीषण और भरत स्वागत अध्यक्ष बनेंगे। जितने लोग आएंगे राज्याभिषेक में उनका स्वागत विभीषण और भरत करेंगे। लक्ष्मण और सुग्रीव सबके भोजन की व्यवस्था संभालेंगे, ये भोजनाध्यक्ष बनेंगे। काम सौंपना पड़ता है ना। 2 जने बाहर बैठे हैं, ऑफिस संभाले हैं, कोई रसोई देख रहा है। राम जी का राज्याभिषेक जाने कहां कहां से लोग नहीं आए होंगे। अंगद और शत्रुघ्न सबके ठहरने की व्यवस्था देखेंगे। 2-2 आदमी और 1-1 पद सबको दे दिया। हर जगह 2 आदमी होना चाहिए। अकेले को भूख लगे, प्यास लगे, कहीं जाना पड़े, अकेला कोई कहीं नहीं, 2 जने भेजो। और बड़ा काम तो और ज्यादा जने भेजो।
सब लोग अपने अपने कामों पर लग गए। राम जी जब उठे तब याद आया कि आज तो गड़बड़ हो गई, मैंने हनुमान को कोई काम नहीं बताया कि हनुमान मुझसे नाराज नहीं हो जाए। अपने पास वाले को काम नहीं बताओ तो वो सोचता है कि ये हमसे कुछ छिपा रहे हैं, हमसे कुछ बचा करके इनको काम करना है, इसलिए इनने हमको काम नहीं सौंपा है। राम जी बोले हनुमान आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हनुमान जी चौंक गए, महाराज किससे हो गई गलती? राम जी बोले हमसे हो गई। तो बोले तो ठीक है, हमसे तो नहीं हुई। हनुमान तुमसे नहीं हुई, हमसे ही हो गई। क्या गलती हो गई महाराज? मैंने 2 लोगों को स्वागत अध्यक्ष बना दिया, 2 लोगों को भोजन अध्यक्ष बना दिया, 2 लोगों को आवास अध्यक्ष बना दिया। मैंने सबको दो आदमी को पद दे दिए, तुमको कोई पद नहीं दिया। इस बात की मेरे से गलती हो गई, तुम नाराज तो नहीं हो? हनुमान जी ने कहा ऐसी गलती आप बार बार करते रहना, हमें तो बहुत बड़ा फायदा हो गया। कैसा फायदा? बोले वो 2 आदमी हैं, पद एक दिया है आपने उनको, एक पद पे 2 आदमी। और आपके जो दोनों पद हैं जिनको मैं दबाता रहता हूं, ये हैं 2 है और मैं हूं अकेला। इसमें किसी की पार्टनरशिप मत कर देना, इनकी सेवा तो मैं ही करूंगा। मेरे अकेले के पास आपके 2 पद हैं। ये संसार के जितने पद हैं ये बहुत छोटे हैं। आपके पद यदि हृदय में हैं, हाथ में हैं, सेवा में मन है, तो ये सारे पद अपने आप आकर के हमारी परिक्रमा लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आराधया अदोक्षज पाद पद्मो यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा यश्रांति पद्मं परचर्य विश्व विभावनायात गुणा विपत्ते। भगवान का भजन करो ध्रुव, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। ध्रुव ने अपने सारे कंठी माला उतार के माँ की गोदी में धर दी। क्या कर रहे हो? माँ मैं वन में जा रहा हूं, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी चल दिए। छोटेपन में ध्रुव जी भी गए घर छोड़ के, और भी गए। और आजकल कोई चला जाए तो दुख तो होता ही है, लेकिन मन को समझाना चाहिए। और जब कोई अपनी बात नहीं सुने तो केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करें। बच्चे का मन भजन में लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कुछ पा करके लौट करके आएगा, हमारे मन का भी होगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। ध्रुव जी चल पड़े। नारद जी को बड़ा आनंद आता है। नारद जी ध्रुव जी की सहायता करने के लिए आ गए, रास्ते में मिल गए। कहां जा रहे हो? जी तपस्या करने, भगवान को पाने। नहीं नहीं, बहुत छोटे हो, जंगल में बाढ़ आ जाती है, भूकंप आता है, पेड़ गिर पड़ते हैं, आग लग जाती है, शेर खा जाता है, ओ बड़ी परेशानी है, जाओ जाओ लौट जाओ, अभी छोटे हो। ध्रुव जी ने कहा नारद बाबा अब चाहे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं, मैं बिना भगवान के दर्शन किए वापस जाने वाला नहीं हूं। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालो प्रियम हृदा धत्ते यस्य मातुर सद्वच। तेरी माँ के लिए धन्यवाद है जो तेरे जैसे को जना। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था ध्रुव, तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारा संकल्प भी ध्रुव है। एक काम करो, मुझे गुरु बना लो। क्यों बना लो? गुरु बनाना जरूरी है क्या? गुरु बनाए बिना काम नहीं होगा क्या? क्यों बनाना चाहिए गुरु? कोई बड़े नगर में घूमने जाओ और गाइड कर लो तो कम समय में ज्यादा घूम लेते हैं। और जो वहां पर देखने लायक चीज है, चाहे किला है, चाहे म्यूजियम है, या मंदिर है, या कुछ और है, गाइड उसका महत्व बताता है कि फलाने सन में बना, यहाँ पर ये घटनाएं हुई, ये लीलाएं हुई। कम समय में ज्यादा घूम लेते हैं और आनंद आता है। बिना गाइड के जाएं, बार बार रास्ता भटक रहे हैं, बार बार जाम में फंस रहे हैं, बार बार पहुंच भी जा रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे कि हम आए कहाँ हैं, क्या क्या विशेषता है। ऐसे ही ये आध्यात्म जगत बहुत बड़ा है। सारी जिंदगी बीत जाती है, रास्ता नहीं मिल पाता भगवान तक पहुंचने का।
जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम के आवत नाई। गुरु बना लिया जाए तो गुरु गाइड का काम करता है, एक सरल रास्ता अपने शिष्य को बता देता है कि भाई एक ही रास्ते पर चलते रहो, मंजिल निश्चय ही मिलेगी। शिष्य अपने गुरु को सब कुछ दे डालता है, तन मन धन जन। अपने गुरु मंत्र ले, अपने घर वालों को भी लाला करके गुरु मंत्र दिलाता है, जोड़ता है गुरु जी से। लेकिन गुरु का भी कर्तव्य है कि अपने शिष्य को कुछ दे। 4 चीज जरूर देनी चाहिए अपने शिष्य को, नाम, रूप, लीला और धाम। गुरु जो गुरु मंत्र दें उसमें भगवान का नाम जरूर होना चाहिए। नाम, भगवान के रूप का वर्णन करके शिष्य को सुनाए कि ठाकुर जी ऐसे हैं। मथुराधीश प्रभु की 4 भुजाएं हैं। विठलनाथ जी के 2 स्वामिनी जी हैं, मुरली बजा रहे हैं। द्वारकाधीश के फिर 4 भुजा, मथुराधीश द्वारकाधीश एक जैसे लगते हैं। गोकुलनाथ जी के 4 भुजाएं हैं, लेकिन 2 भुजा से मुरली बजा रहे हैं। एक भुजा में नीचे शंख है और एक भुजा से श्री गिरिराज जी धारण किए वो स्वरूप है। गोकुल चंद्रमा जी राधा रमन जी जैसे हैं, अकेले ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं। श्री मदन मोहन लाल प्रभु राधा कृष्ण के स्वरूप में है। ऐसे हमें याद करना चाहिए, शिष्यों को बताना चाहिए। और शिष्य लोग भी जब गुरुओं से मिलें तब पूछना चाहिए, महाराज बिहारी जी में और राधा वल्लभ जी के दर्शन में क्या अंतर है? बिहारी जी का भी एक चरण टेढ़ा है, राधा वल्लभ जी का भी एक चरण टेढ़ा है। बोले दर्शन करोगे तो बिहारी जी के चरणों के दर्शन किसी भी चित्र में नहीं होते हैं, और श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन होते हैं। और उनके चरणों की पहचान कम से कम 6 पायजेब और तोड़िया और कितने गहने राधा वल्लभ लाल धारण किए रहते हैं। बिहारी जी के अलंकार गोल हैं, आंखें गोल हैं, और राधा वल्लभ लाल के अलंकार एकदम ढके हुए गोमेद के हैं, दर्शन होता ही नहीं। राधा रमण जी के नेत्र कटीले हैं, ध्यान से दर्शन करें तो अलग अलग हम जान जाएंगे क्या अंतर है। श्रीनाथ जी की बाईं भुजा ऊपर है और श्री दाऊ जी की दाईं भुजा ऊपर है। बलराम जी का चित्र जब मिलेगा, बाएं हाथ में भांग का प्याला और सीधे हाथ से ऐसे नाचते हुए, ये हमें ध्यान देना चाहिए। गुरुओं का कर्तव्य है कि भगवान के रूप के बारे में शिष्यों को बतलाए। लेकिन शिष्य क्या पूछते हैं गुरुओं से? बोले फैक्ट्री नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही, बताओ। दुकान चलानी आती तो गुरुजी भी दुकान खोल के बैठे होते, कहीं बढ़िया से शोरूम लेकर के, वो माला लेके नहीं बैठे होते इधर उधर। विज्ञान के टीचर से विज्ञान की बात करें, मैथ के टीचर से मैथ की बात करें, जूलॉजी के टीचर से जूलॉजी सीखें, बॉटनी के टीचर से बॉटनी। ऐसे ही आध्यात्म गुरुओं से आध्यात्म ही बात करनी चाहिए, किसी भी तरह के व्यापार लेन देन की बातें नहीं करनी चाहिए। नाम, रूप, लीला। तीसरा कर्तव्य है गुरु का, भगवान की लीलाओं का वर्णन अपने शिष्यों को सुनाए। चौथा कर्तव्य है धाम, स्वयं धाम में जाए और धाम में जाने की प्रेरणा देता रहे कि भैया कभी गिरिराज जी जाओ, कभी बद्रीनाथ जाओ। साल में 2 साल में जब ठाकुर जी अपने पे कृपा करें तो तीर्थों में जाना चाहिए, धाम सेवा करनी चाहिए। अपने अगल बगल में जो भी सो रहा हो थोड़ा सा हिला दें, बड़ा पुण्य लगेगा। बाकी परसेंटेज नीचे वालों की बहुत बढ़िया, कोई नहीं सोता नीचे जितने बैठे हैं, कुर्सी वालों पे ही कृपा होती है। कुर्सी में कुछ नशा भी होता है, कुर्सी पे पहुंचते ही आदमी बहुत सारी तरफ से आंखें बंद कर लेता है, बोले जो हो रहा है होने दो, केवल अपनी कुर्सी बचाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रूप वर्णन किया भगवान का, लीला सुनाई और कहा तत्ताच गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। ब्रज में चले जाओ, मधुवन चले जाओ, वहां जाकर के भगवान का भजन करना। ब्रज में ठाकुर जी का नित्य सानिध्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान ने कहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं
अपने ब्रज वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं जाता। एक होते हैं भावुक वैष्णव और एक होते हैं बिना भाव वाले, सूखे हृदय वाले। सूखे हृदय वाले जो है उनका एक प्रश्न आता है बार बार, महाराज भगवान मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, गोपियों से मिलने क्यों नहीं आए, राधा रानी क्यों तड़पती रहीं। व्हाट्सएप के मैसेज में भी आ रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं सब जगह हूं, कहाँ नहीं हूं, राधा रानी कह रही है मेरे नसीब में नहीं है। ये सब फालतू की बात है। ठाकुर जी एक साथ अनेक रूप धारण करने में सामर्थ्यवान हैं। सबके घर में लड्डू गोपाल होंगे, सब ये सोच सकते हैं कि हमारे घर में कब, हमारे घर में कब, नहीं। भगवान एक साथ अनेक लोगों का स्नान स्वीकार कर सकते हैं, एक साथ अनेक लोगों की आरती स्वीकार कर सकते हैं, एक साथ अनेक लोगों का लगाया गया भोग सामग्री स्वीकार कर सकते हैं। इसी प्रकार वो एक साथ वृंदावन में और द्वारका में भी रह सकते हैं। बातों में आने की जरूरत नहीं है पढ़े लिखे लोगों के, भावुक बन के रहना है, विद्वान बन के रहने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के दो स्वरूप हैं, जगतोद्धारक और भक्तोद्धारक। जगत का उद्धार करने वाले और भगत का उद्धार करने वाले। कंस के कारागार में जो प्रकट हुए वो हैं जगतोद्धारक। वसुदेव जी जब लेकर के चले, जमुना जी बढ़ी, जगत का उद्धार करने वाले ठाकुर जी जमुना जी में विराज गए और भगतोद्धारक प्रभु आकर के श्रीमस्तक में विराज गए। खूब लीला करी ब्रज में। और जब अक्रूर जी लेकर के जा रहे थे तो भगतोद्धारक तो ब्रज में ही रह गए और जगतोद्धारक फिर से अक्रूर जी के रथ में आकर के विराज गए। उन्होंने कंस को मारा, द्वारका बसाई, 16,108 विवाह किए, महाभारत कराया, सारे लीलाएं करी। हमारे ठाकुर जी तो हमारे पास हैं, ना कभी छोड़ के गए और ना कभी जाएंगे। नहीं दिख रहे हैं तो इसमें हमारी कमी है, ठाकुर जी की कमी नहीं है। क्यों नहीं दिख रहे? देखने का प्रयास अच्छी तरह किया ही नहीं। अभी कहें कि आज एक झांकी खुलेगी और यहां से कोई आएगा, झांकी बनेगा, फिर देखो कैसा होता है। कथा सुनना सब उधर ही देखेंगे बार बार। जितना गौर से हम प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करते हैं, जितने गौर से हम कथा में इधर उधर का इंतजार करते हैं, उतने गौर से भगवान का इंतजार करना शुरू कर देना तो ठाकुर जी हमें दिखने लग जाएंगे, हमारे साथ घूमने लग जाएंगे, हमारे साथ नाचने लग जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चल रहा है। 6 महीने हो गए ठाकुर जी नहीं आए, श्वास रोक ली। सारे देवता भगवान के पास गए। आधारम महदानी नाम प्रधान पुरुषेश्वर, हे प्रभु चल कर के दर्शन दीजिए। भगवान गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के आए। गरुड़ के पंखों की आवाज़ सुन कर के ध्रुव जी की आंखें खुली, भगवान का दर्शन किया। टकटकी लगा करके देखते के देखते रह गए। ना मांगा, ना प्रणाम करी, ना पूछा, ना कहा, ना सुना। भगवान थोड़ी देर तक तो दर्शन देते रहे और थोड़ी देर बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तब ध्रुव जी के मन में पश्चाताप होने लगा। ठाकुर जी आए, मैंने प्रार्थना नहीं करी, मैंने स्तुति नहीं करी, मैंने भोग नहीं लगाया, मैंने कोई सेवा नहीं करी, मैंने वरदान नहीं मांगा। मैं ठाकुर जी को अब दोबारा बुलाऊंगा। बटके पत्ते का दोना बना करके जल भर लाए। ठाकुर जी आएंगे तो मैं चरण धो करके चरणामृत लूंगा। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली की माला तैयार कर ली। भगवान आएंगे तो मैं माला पहनाऊंगा। चंदन तैयार कर लिया, हार श्रृंगार के डंठलों को घिस घिस करके। केला के पत्ते की पत्तल बना ली, कंदमूल फल ले आए, भगवान को भोग लगाऊंगा। सारी तैयारियां करके प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आओ, जल्दी आ जाओ कन्हैया। चंदन सूख जाएगा, माला मुरझा जाएगी, फल खराब हो जाएंगे। सांवरिया कहाँ लगाई देर, ये मुख की आवाज नहीं है, ये है हृदय की तेरे।
सांवरिया कहाँ लगाई देर। हृदय गुफा में आकर कर जो वृंदावन के शेर। सूरदास प्रभु प्राण निकस गए, आन मिलोगे फिर सांवरिया कहाँ लगाई देर। हे प्रभु आओ। सच्चे मन से प्रार्थना करी। भगवान पुनः गरुड़ जी के साथ गोविंद ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही प्रणाम करना चाहा कि बगल में नारद जी प्रकट हो गए। अब समस्या आ गई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। भगवान ने इशारा दिया पहले गुरु जी को प्रणाम करो। क्यों? बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिए मिलाए। भगवान से मिलाने का मीडिया है गुरु, साधन है, पुल है, ब्रज है। झट से चरण धो लिए, चरणामृत ले लिया, चंदन भी चरणों में लगा लिया। ध्रुव छोटे 5 साल के और ये गरुड़ पर बैठे हैं गोविंद। सामने पत्तल रख दी, महाराज भोग लगाओ। लेकिन माला चरणों में नहीं पहनाई जाएगी, माला तो कंठ में ही पहनाई जाएगी। ध्रुव जी पंजों के बल उचक रहे हैं, लेकिन भगवान ऊंचे। भगवान बोले गरुड़ थोड़ा नीचे हो जाओ, मेरा भक्त माला पहनाएगा। गरुड़ जी नीचे हो। अभी भी काम नहीं बना। गरुड़ थोड़े और नीचे हो जाओ। गरुड़ जी और नीचे हो गए, लेकिन अभी भी भगवान ऊंचे। गरुड़ थोड़े और नीचे हो जाओ। गरुड़ जी बोले माला आपको पहननी है या मुझे पहननी है? यदि आपको पहननी है तो आपको ही झुकना पड़ेगा, मेरे झुकने से काम नहीं बनने वाला है। भगवान झट से अपने भक्त के आगे झुक गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी के होठ फड़फड़ा रहे पर कुछ कह नहीं पा रहे। कुछ कहना चाहते हो? महाराज पढ़ा लिखा नहीं हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, शब्द नहीं बन पा रहे हैं। कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कम्मुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने शंख लगा दिया ध्रुव के मुंह से। ध्रुव वेद वेदांत के पंडित हो गए। पढ़े लिखे नहीं होते ना, सीधे साधे लोगों पर शब्द नहीं बन पाते। गुरुजी आपसे हमको गुरु दक्षिणा लेनी है। कहना चाहते हैं कि मंत्र लेना है, दीक्षा लेनी है, लेकिन वो क्या कहते हैं सीधे साधे लोग, गुरुजी आपसे हमको गुरु दक्षिणा लेनी है। मैं कहता हूँ नहीं, दक्षिणा तो हम लेंगे, आपको तो गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु दीक्षा दी जाएगी। बहुत ही सीधी लुगाई गांव की। गांव में कोई संत आए, उनके पैर छूने गई। अब दिमाग में नहीं आ रही कि क्या कहूँ, किस लिए मैं आई हूँ। तो उसने सोचा कि गाय के जो पैर होते हैं उनको खुर कहते हैं, तो जो पवित्र लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनके पैरों को खुर ही कहते होंगे। बोले महाराज जरा अपने खुरों को आगे कर दो, मुझे प्रणाम करना है। ओ महाराज भड़क गए, गुस्सा बहुत था महाराज में। हे देवी हमारे चरणों को खुर कहती है, नरक में जाएगी। अब वो गुस्सा में कह रहे हैं, लेकिन वो सीधी सादी महिला क्या समझ रही कि ये कोई अच्छी बात बोल रहे हैं। नरक कोई बढ़िया जगह होती होगी जो ये हमें आशीर्वाद दे के वहाँ भेज रहे हैं। तो क्या बोली महाराज, नरक में हम जैसे कहाँ जाएंगे, वहाँ तो आप जैसे ही लोग जाएंगे, हम जैसों को नरक में कहाँ जगह है। आप जैसे ही पढ़े लिखे बड़े लोग वहाँ जा सकते हैं, हम तो यहीं गाँव में ही चोखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव ने तो कह दिया महाराज शब्द नहीं बन पा रहे मेरे से, क्या कहना क्या नहीं कहना। मन में बात तो है, बोलना नहीं आ रहा है। चरण शंख छुपाया, वेद वेदांत के पंडित हो गए, प्रार्थना करने लगे। योन्त प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर सुधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण तुगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप ही अंतःकरण में विराजमान हैं, आप ही हमारी बाहर से रक्षा कर रहे हैं। आप सर्व सामर्थ्यवान ईश्वर हैं। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ।
त्वद्दत्तया वयन येदमचष्ट विश्वम सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत् प्रपन्ना तस्यापवर्ग शरणम तव पाद मूलम विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। आपने जो हमको अकल दी है, बुद्धि दी है, उसका प्रयोग हम आपकी सेवा में करें। आपने जो कान दिए हैं उनसे हम आपकी कथा सुने। आपने जो वाणी दी है इससे हम आपके गुणानुवाद गाएं। आपने जो हमें पैर दिए हैं इससे हम आपकी परिक्रमा करें। हे प्रभु, आपने जो हाथ दिए हैं इनसे हम आपकी सेवा करें। एक प्रार्थना करेंगे, हम बोलेंगे फिर आप बोलेंगे। कल भजन की किताब ला देना भैया, यहाँ पे सबको बांट देना। ये ऐसी प्रार्थना है कि एकांत में भगवान से जरूर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या हम जो कह रहे हैं वो वास्तव में हमारे अंदर है या नहीं है। अगर है तो फिर ठाकुर जी बहुत जल्दी हमसे बात करना शुरू कर देंगे, बोलने लग जाएंगे। मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा, मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा, इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करो, तेरे दर पर जाऊं मैं। सेवा नित तेरी करो, तेरे दर पर जाऊं मैं। चरणों की धूली को माथे पे लगाऊं मैं। चरणों की धूली को माथे पे लगाऊं मैं। शरणामृत पी करके नित भजन करूं तेरा। शरणामृत पी करके नित भजन करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करो भगवन, अभिमान को दूर करो। अरदास करो भगवन, अभिमान को दूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, हो बास प्रभु तेरा। नहीं द्वेष रहे मन में, हो बास प्रभु तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा।
ख्याल रखो मेरा, चरणों में लिपट जाऊं, तुम ख्याल रखो मेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। एक आश यही मेरी, तुम दर्शन देते रहो। एक आस यही मेरी, तुम दर्शन देते रहो। हे दीन बंधु मेरी, तुम खबर ही लेते रहो। हे दीन बंधु मेरी, तुम खबर लेते रहो। मेरे होठों में भगवन रहे नाम सदा तेरा। मेरे होठों पे भगवान रहे नाम सदा तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पर प्रभु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इच्छा मृत्यु का वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुवलाल अपने महलों के लिए जाने लगे, तभी एक दूत दौड़ा दौड़ा आया। राजकुमार ठहरिए, महाराज बहुत बड़ी शोभा यात्रा लेकर के आपकी अफगानी करने आ रहे हैं। आपका नागरिक अभिनंदन होगा, सारे नगर में आपको घुमाया जाएगा। नारद जी बगल में खड़े थे। ध्रुव जी ने कहा, गुरुदेव एक दिन पिताजी ने हमको अपनी गोदी में नहीं लिया और आज पिताजी सोने की अंबावारी हाथी पर सजा करके ला रहे हैं, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, एक ही कारण है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ठाकुर जी का सानिध्य जिसने ले लिया, वहां तो हमेशा मंगल ही मंगल होना है। ध्रुवलाल घर में आए। ध्रुव चरित्र से जो सीखने की बात है, पहले सौतेली माता को प्रणाम किया, बाद में जन्म देने वाली माता। जो हमारे अंदर कमियां निकाले उसको अपना परम मित्र, परम हितैषी समझना चाहिए। ध्रुव को राजा बना दिया, दोनों पत्नियों को लेकर के उत्तानपाद भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। उत्तम कुमार शिकार खेलने गए, खुद ही शिकार हो गए। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी जाने लगे तो उनके दादाजी स्वयंभू मनु ने उनको रोक दिया। नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग्रह्य पशु अवधूत वैशसम। भजन पाठ पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद यदि बदला लेने की भावना मन में है तो हम सच्चे भक्त नहीं हैं, हम ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। तुम अपने भाई का बदला लेने जा रहे हो, आवश्यकता नहीं है। भगवान का भजन करो। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भगवान के
भक्तों के साथ अपराध करता है, ठाकुर जी स्वयं उसका बदला लेते हैं। विभीषण पर शक्ति छोड़ी रावण ने, भगवान ने विभीषण को किनारे कर दिया, स्वयं अपने ऊपर वह धारण करी। दुर्वासा जी ने राक्षसी छोड़ी राजा अम्बरीश के पीछे, भगवान ने चक्र भेज करके रक्षा करी। लाखों प्रसंग हैं जिनमें भगवान रक्षा करते हैं। हम लोगों को विश्वास नहीं, इसलिए हम परेशान हैं। जहां कबीरदास जी की झोपड़ी थी, वहीं उसी के सामने एक नाचने वाली का कमरा था। कबीरदास जी के यहाँ लोग मजीरा ढोलक लेकर के हरे राम 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 हरे कीर्तन करते, और उसके यहाँ तानपूरा और सारंगी तबला मृदंग बजते, बड़ी जोर का नाच गाना होता। दोनों का समय एक ही था। वो नाच गाने में जो लोग आते थे ना मुजरा देखने के, उनके मन में विचार आया, आज रात को कबीरदास की झोंपड़ी जला दी जाए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हमारे नाच गाने में व्यवधान नहीं पड़ेगा। दो चार जने गए, मुंह ढक करके आग लगाए आए झोपड़ी में। झोपड़ी में क्या था, एक चरखा था, दो चार किताब थी, थोड़ा बहुत रुई और कपड़ा था। झट लेकर के बाहर आ गए, झोपड़ी जल गई, वो आराम से भजन कर रहे हैं। लेकिन वारे लीला ठाकुर जी की कि जब झोपड़ी में आग लगी तो आंधी चली बड़ी जोर की, और झोपड़ी के जलते हुए पतंगे नाचने वाली के कमरे में ऐसे घुसे के पूरा कमरा जल गया। जैसे तैसे उसने भाग करके जान बचाई। सवरे तबला मजीरा, झाड़ फन्नूस गलीचा सोफा मसंद तकिया सब जल करके खाक हो गया। और जब सब खाक हो गया तो मन में पश्चाताप की भावना आई। ना मैं इनका बुरा चाहती और ना मेरा बुरा होता। वो नाचने वाली कबीरदास जी के पास गई, जाकर के प्रणाम किया, महाराज क्षमा कर दीजिए। कबीरदास जी ने कहा किस बात के लिए क्षमा कर दें? बोले आपकी झोंपड़ी में जो आग लगी थी ना, वो अपने आप नहीं लगी थी, मेरे चाहने वालों ने लगाई थी। तो फिर हम क्या क्षमा करें? बोले महाराज मेरी भी झोंपड़ी, मेरा भी कमरा जल करके खत्म हो गया, लेकिन जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ, आप मुझे क्षमा कर दें। कबीरदास जी बोले हमारी तेरी तो कोई लड़ाई है ही नहीं, तेरे चाहने वालों ने हमारी झोंपड़ी में आग लगाई और हमारे चाहने वाले ने तेरे कमरे में आग लगाई। ये तो चाहने वालों का आपसी मैटर है, हमारा तेरा तो कोई झंझट है ही नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सोने वालों को जगा दो, बड़ा पुण्य मिलेगा। दुबलाल ने 36,000 वर्ष राज किया। मृत्यु मूर्तिम पदम धत्वा, मृत्यु के माथे पर चरण रख करके ध्रुवलोक में पधारे। इनके वंश में उत्कल नाम के राजा हुए, और उत्कल के वंश में बेन नाम के राजा हुए। हमारे सनातन इतिहास का सबसे पहला नास्तिक राजा है। जवान होते ही माता पिताओं को कारागार में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया, और राजा बन करके ऐसा नियम बनाया, जप तप व्रत संयम नियम दान पुण्य कथा कीर्तन कुछ भी नहीं होगा, सब बंद कर डालो, सारे देवताओं का पूजन बंद कर दो, केवल मेरी पूजा करो। मेरे अंदर सारे देवता हैं, मैं तुम्हारा राजा हूं। नथिंग इज गॉड, ऑलमाइटी इज मी, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि होती है तो असुर अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, जो शांत हैं, जो तपस्वी हैं, वो लोग विचलित रहने लगे। पाप बढ़ता जा रहा है, कुछ करना चाहिए। जंगल में आश्रम बना करके तपस्या करने वाले ऋषियों के पास जाकर के प्रार्थना करी कि आप राजा के पास चलें। हमारी बात राजा ना मानता है, ना हमारी हिम्मत है राजा के आगे बोलने की। हे ऋषिवर, कई ऋषि एक साथ मिलकर के चलेंगे, राजा से कहेंगे तुम्हारा मन धर्म में नहीं लगता, मत करो, लेकिन कम से कम प्रजा को तो धर्म करने दो।
हो सकता है राजा मान जाए। ऋषि लोग झुंड बना करके गए, राजा को समझाया और कहा राजा का तो कर्तव्य है धर्मज्ञो धर्म करता च सदा धर्म परायण। राजा को धर्म करना चाहिए, धर्म कराना चाहिए और धर्म करने वालों को सब्सिडी देनी चाहिए, माने प्रोत्साहन देना चाहिए। तुम्हारा मन नहीं लगता धर्म में तो मत करो, लेकिन प्रजा को तो करने दो। बड़े तरीके से समझाया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बुद्धि खराब हो चुकी है। डांट दिया ऋषियों को और कहा तुम्हारी जो भक्ति है वो व्यभिचारिणी भक्ति है। व्यभिचारी लोग जैसे अपना संग बदलते रहते हैं, वैसे तुम लोग भी कभी गणेश की पूजा, कभी शिव की पूजा, कभी देवी की पूजा, चौथ आ गई तो चंदा की पूजा, अष्टमी आ गई तो सूर्य की पूजा, बहुत देवता बदलते रहते हो। मेरे अंदर सारे देवता निवास करते हैं, मेरी पूजा कर। ऋषियों ने समझाया पर नहीं माना, उल्टा क्रोध कर दिया। ऋषियों को भी क्रोध आ गया, जल लेकर के मंत्र पढ़ के मारा, छीटा, गत प्राण होकर के गिर पड़ा। देखा रे ये तो मर गया। बिना राजा के प्रजा उच्छृंखल हो जाती है। अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका। नायक ना हो तो भी प्रजा उच्छृंखल, और बहुत सारे नायक हो जाएं और एक दूसरे की सरकार गिराएं, एक दूसरे की टांग खींचें, कुर्सी खींचें, तो वहां भी देश को हानि होती है। कमर से नीचे के शरीर का मंथन किया, निषाद राज की उत्पत्ति हुई। निषीद बैठो, हम तुम्हें ज्ञान दें, ज्ञान ग्रहण करके प्रजा का पालन करो। नहीं माना, जाने लगा, श्राप दे डाला, पशुओं की तरह तुम्हारी रहन सहन होगी। क्षमा मांगी तो वरदान दे दिया, श्री राम की सेवा करने से कल्याण हो जाएगा। ऊर्ध्व शरीर का मंथन किया, मंथन करते भगवान से प्रार्थना करी आप ही अवतार लेकर के आए, धर्म की स्थापना करनी है प्रभु, आपको ही आना पड़ेगा। भक्तों की प्रार्थना सुन करके भगवान पधारे। राजा के रूप में भगवान प्रकट हुए और रानी के रूप में लक्ष्मी जी प्रकट हुई। इस अवतार में भगवान का नाम है पृथु और लक्ष्मी जी का नाम है अर्ची। बोलो पृथु नारायण भगवान की। एषा विष्णोर्भगवता कला भवन पालनी, एयं च लक्ष्म्या संभूति पुरुषस्यान अनपायनी। सिंहासन पर बिठा दिया भगवान को, पहला तिलक ऋषियों ने किया, राज्याभिषेक करा दिया। बोले महाराज अब पृथ्वी को संभालिए। गद्दी पर जब विराजे, अपनी सारी प्रजा को अपने साथ बुलाया। भैया एक बार मैं आप लोगों से सापेक्ष होना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं, कहिए। पृथु जी ने कहा भो सूत हे मां गज सौम्य बंदे, लोके धुनास्पृष्ट गुणस्य मे स्यात्, किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां, मामय्य भूमन् वितता गिरोवा। हे प्रभु, हे मेरे प्रजाजनों, जो सनातन धर्म का पालन करेंगे वो मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारे रहेंगे, और जो सनातन धर्म का विरोध करेंगे वही मेरे सबसे बड़े शत्रु होंगे। सब अपने अपने धर्म की बात करें, सबको सब्सिडी दी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी राशि उनके बप्प बोर्ड, फलाना बोर्ड, ठिकाना बोर्ड दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी विचित्र व्यवस्था है कि कोई भी सामाजिक संस्था मंदिर के निर्माण में यदि पैसा खर्च करे तो एटीजी कैंसिल कर दी जाती है। बोले नहीं, धार्मिक कार्य में खर्च करोगे, धार्मिक कार्य में केवल 12% और सामाजिक कार्य में 88% खर्च करो, तब जाकर के एटीजी मिलेगी, तब जाकर के छूट मिलेगी। धार्मिक कार्य में धन लगाने के लिए हमारी सरकारों के पास कोई छूट देने की व्यवस्था नहीं है। हम कई संस्थाओं के सचिव हैं, जाना पड़ता है इनकम टैक्स विभाग में। सामाजिक कार्य करिए, और जो धर्म के लोग कर रहे हैं वो सामाजिक कार्य कहला रहा है, और हमारे यहाँ जो हो रहा है वो धार्मिक कार्य हो रहा है।
और लोग अपने धर्म के बारे में बात करें वो बहुत अच्छे हैं, और हम लोग करें तो हम सांप्रदायिक हैं, हम लोग गलत वो फैलाने वाले हैं। राजा का कर्तव्य है धर्म करना, धर्म कराना। आज के राजा धर्म करते हैं लेकिन छिप करके, और वो भी केवल कुर्सी के लिए। करना चाहिए और कराना चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर का राजा होता है। हर व्यक्ति जो अपने घर में बड़ा हो, महाराज पृथु की तरह घोषणा कर दे, घर वालों से कह दे कि जो धर्म का पालन करेगा वही मुझे प्यारा लगेगा, और जो धर्म का पालन नहीं करेगा उससे मेरा कोई संबंध नहीं। घर खाली करो, बाहर भागो यहाँ से। खाली कहना है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग टाइम पे मंदिर में आने लग जाएंगे। लड्डू गोपाल जी जो विराज रहे, एक जना आरती करेगा, एक जना घंटा बजाएगा, एक जना शंख बजाएगा, घर हमारा देवालय हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। इतना पवित्र वातावरण होगा कि वहां रहने वालों की बुद्धि अपने आप सद्बुद्धि हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करें, ज्यादा ज्यादा रिजल्ट आएगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, इंद्र घोड़ा चुरा करके ले गए। पृथु ने अपने पुत्र को भेजा, तलवार लेकर के जो चले तो इंद्र डर गए, घोड़ा छोड़ करके भाग गए। घोड़ा जीत करके लाए तो नाम विजिताश्व पड़ गया। लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं कि राजा के बेटे से इंद्र डर करके भाग गया। इंद्र तो देवताओं का भी राजा है, फिर वो कैसे डर गया? भगवान ने हमको शारीरिक बल नहीं दिया है, बौद्धिक बल दिया है। जितनी कृपा हमारे ऊपर है उतनी कृपा अन्य जीवों के ऊपर नहीं है ठाकुर जी। उदाहरण के लिए सर्कस में चलो, 5.5 फुट का आदमी कई हाथियों को लाइन में लगा देता है, घंटा बजाओ, ऐसे बैठो, ये करो, फुटबॉल खेलो। क्या हाथी से ज्यादा ताकत है? नहीं, पर वो हाथी आदमी का कहना मानने को विवश हो जाते हैं बौद्धिक बल के कारण। अकेला व्यक्ति कई शेरों के बीच में चला जाता है, क्या शेर से ज्यादा ताकत है? नहीं, भगवान की कृपा की ताकत। सांपों को नचाता है, मुर्गों को लड़ा दे, बैलों को लड़ा दे, जानवरों को लड़ा देता है ये आदमी अपने स्वार्थ के पीछे, अपना सट्टा, अपना जुआ खेलने के लिए जानवरों को लड़ाता है। आदमी में इतनी ताकत है कि ये देवी देवताओं को वश में कर लेता है। जरा सा हिलने लगे, देवी जी आ गई, बाबा आ गए, फलाना आ गया, झट आना पड़ता है जिसको जो बुलाए। आदमी में तो वो ताकत है कि आदमी यदि चाहे तो भगवान को अपने वश में कर ले। जब जो चाहे सो ठाकुर जी को करना पड़े। सौ अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी महाराज ने ये पद नहीं लिया। इंद्रासन का बेटा को राजा बना करके वन में चले गए, वन में जाकर के तपस्या करी। भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। इन्होंने वरदान मांगा, आपकी कथा सुनने में 10,000 कान की शक्ति आ जाए, ऐसी कृपा करिए। यहाँ 2 कान हैं और वहाँ 10,000 कान की ताकत मांगी जा रही है कथा सुनने में। कुछ कुछ हमें भी ऐसा ही 10,000 नहीं तो 10 कान की मांगे, पर मांगना जरूर चाहिए कि हे प्रभु आपकी कथाओं में हमारा मन लगे। महाराज पृथु ने अपना जीवन तप में व्यतीत किया। इनके वंश में जाकर के प्रचेता हुए 10,000 जिनकी संख्या थी, नारायण सरोवर में जाकर के नारायण को पाने का प्रयास करने लगे। भगवान भोलेनाथ आए और रुद्रगीत गा करके बतलाया, भगवान का भजन करने का तरीका बतलाया और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के पधारे। यहाँ पर प्रचेताओं का एक प्रश्न है कि हम बुला रहे थे नारायण को, भोलेनाथ आप क्यों आ गए? भोलेनाथ ने कहा कि भगवान नारायण की भक्ति करने वाले मुझे प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। और हम लोगों को एक बात माननी चाहिए, कोई देवता ना छोटा है ना बड़ा है, ना देवताओं में आपस में लड़ाई होती है। जो लड़े वो राक्षस, जो नहीं लड़े वो देवता। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि देवी जी का मंदिर है, हनुमान जी और शंकर जी द्वार पे बिठा दिए हैं, द्वारपाल बना करके। कहीं शंकर जी का मंदिर है, भैरव बाबा और हनुमान जी दरवाजे पे बना दिए।
किसी पुराण में नहीं लिख रहा है कि दरवाजे पे ये देवता खड़े करने चाहिए, पर हम लोग एक देवता को सुपीरियर बनाने के लिए दो देवताओं को उनका जूनियर बना करके खड़ा कर देते हैं दरवाजे पर। हाँ, विष्णु मंदिरों में तो होना चाहिए कि गरुड़ जी और हनुमान जी द्वार पर हों, दो ही उनके पायक हैं, वो ही उनके वाहन हैं। देवता नाराज नहीं होते कि हमें क्यों नीचे खड़ा कर दिया, कि उनको ऊपर क्यों बिठा दिया, कि उनको ऐसा क्यों किया, हमको नहीं किया ना। देवताओं में ऐसा विचार नहीं है, हमें भी नहीं आना चाहिए। कोई किसकी भी पूजा करे, कोई किसी की भी सेवा करे, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे देवता हमारे हैं, सब देवताओं के प्रणाम करना चाहिए। इनके वंश में एक प्राचीन वरही नाम के राजा हुए। प्राचीन वरही राजा ने किसी से पूछा, ऐसा उपाय बताओ जो दोबारा जन्म लेकर के नहीं आना पड़े। किसी ने कह दिया, जानवरों को काट काट करके बलि चढ़ाओ, पुनर्जन्म नहीं होगा। बड़ा हवन कुंड बना करके यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। अनेक जानवर रोज मारे जाने लगे। नारद जी ने देखा, ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात कहते हैं दो, सुख दीने सुख होए गो, दुख दीने दुख होए। किसी की गर्दन काट के और हम सुखी होना चाहें, कभी नहीं हो सकते। नारद जी आए, ये क्या कर रहे हो राजा? महाराज, परलोक जाना चाहता हूं, दोबारा जन्म लेकर के नहीं आना चाहता हूं, ठहरो। नारद जी ने अंजलि में जल लेकर के छींटा मारा और कहा, जरा ऊपर की तरफ देखो। भो भो प्रजापति राजन पशुन पश्य तो याध्वरे। जो देखा तो बहुत सारे जानवर क्रोध करते राजा की तरफ आते दिखाई दिए। राजा डर गया, महाराज ये क्या दिखाई दे रहा है? बोले, जितने जानवर तुमने मारे हैं वो तुम्हारे उतने ही जन्म होंगे। हर जन्म में ये एक एक जानवर तुमसे बदला लेगा। चक्कर खा करके गिर पड़ा महाराज। चारा था उद्धार और ले लिया उधार। अब तो इतने जन्म और लेने पड़ेंगे। न जानामि महाभाग परम कर्मापि विद्यति, ब्रूहि में विमलम ज्ञानम ये न मुच्चेह कर्म भी। हे प्रभु, आप मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, मेरा कल्याण कैसे होगा? नारद जी ने कहा, अत्र ते कथयिष्येमं इतिहासं पुरातनम पुरंजनस्य चरितम निबोध गदितो मम। राजा, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। नारद जी कह रहे हैं पुरंज ये प्रिय से, प्राचीन वरही से, और मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुने कि मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जा करके ये जीवन मिलता है। क्या ये बात सत्य है? मालूम पड़ जाएगा ये वाली कथा सुन करके। दो मित्र हैं, एक का नाम है ज्ञात और दूसरे का नाम है विज्ञात। ज्ञात बेचारा साधारण और विज्ञात सर्व सामर्थ्यवान है। ज्ञात ने विज्ञात से रहने के लिए स्थान मांगा। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, कई प्रकार के स्थान बतलाए। किसी में भी मन आकर्षित नहीं हुआ, कहीं मन नहीं लगा। कोई बढ़िया जगह बताओ। सर्व सामर्थ्यवान विज्ञात ने एक नगर दिखाया। 2 खंभों के ऊपर बसा हुआ नगर था। 5 मंजिल वाला नगर था। 9 दरवाजे इस नगर में हैं। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। इन 5 दरवाजों, 9 दरवाजों में 5 दरवाजे सामने की ओर पूरब की ओर थे। इन 5 दरवाजों में एक दरवाजा मुख्य द्वार था जिससे नगर में केवल प्रवेश किया जाता था। बाहर निकलने का कोई काम नहीं। वन में ट्रैफिक, केवल एंट्री थी। हाँ, कहीं कोई झगड़ा हो जाए तो आपातकाल में बाहर निकलने को कभी कभार ये दरवाजा खोल दिया जाता था। ये मुख्य द्वार है, इसलिए इस पर मोतियों की झालर टंगी हुई थी, फाटक लगे हुए थे। बहुत से लोग फाटकों पे बंधनवार टांगते थे और बहुत सी जगह फाटकों पर कलर करते थे, बदल बदल के कई तरह के। मुख्य द्वार था, सजा धजा करके रखते थे।
इस द्वार के ऊपर 2 दरवाजे जिन पर फाटक नहीं है, 24 घंटे आवागमन चालू रहता था। उनके ऊपर 2 दरवाजे थे जिन पर फाटक थे, जो रात में अपने आप बंद हो जाते और दिन में अपने आप खुल जाते, ऑटोमेटिक सिस्टम था। इन दोनों दरवाजों से सीधी सड़क रूपनगर की ओर जाया करती थी। इन 5 दरवाजों के अलावा एक दरवाजा उत्तर की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर, दोनों में आपस में कनेक्शन था। उत्तर से घुसो दक्षिण निकल जाओ और दक्षिण से घुसो उत्तर निकल जाओ। 2 दरवाजे नीचे की मंजिल में नगर का गंदा पानी, नगर की गंदगी बाहर करने के लिए बनाए गए थे। नगर के बीचों बीच में एक तालाब था। सारे नगर की सिंचाई इसी तालाब से होती थी। सुबह भरो शाम को खाली और शाम को भरो सुबह खाली, दोनों समय ये तालाब भरना पड़ता था। नगर की बनावट को देख करके जैसे ही ज्ञात ने प्रवेश किया कि 2 द्वारपाल मिल गए, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। मैं अंदर जाना चाहता हूं, ठहरो, वचन दो, जीवन भर हमारा कहना मानोगे तो ही अंदर जा पाओगे। जी, आप लोग जैसे कहेंगे दोनों जने, मैं आपका कहना मानूंगा। मैं यहाँ रहना चाहता हूं, बोले रहने की बात मत करो, केवल अंदर आने की बात करो। रहने की अनुमति तो रानी देगी, रानी 5वीं मंजिल पर रहती है, उससे जाकर के पूछ लो। ज्ञात ने रानी से जाकर के कहा, रानी ने कहा हमारी 2 शर्त। पहली शर्त, विवाह करना पड़ेगा हमसे, हम हंसे तो हंसोगे, रोए तो रोगे, चले तो चलोगे, जो हम कहें वही करोगे। हमारी दूसरी शर्त है, हमारी 10 दासियां हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनका मनोरंजन करना पड़ेगा। जो आ गया। कुचित धावति धावत्याम जलपंत्याम अनुजलपति, कुचित क्षणोति क्षणवंत्याम पश्यंत्याम अनुपश्यति। रानी कहती देखो तो देखता, चलो तो चलता, फिरो तो फिरता, रो तो रोता, हंसो तो हंसता। एकदम हैंड पैक हस्बैंड हो गया, जैसे पत्नी कहे वैसे ही करने लगा। इस नगर का नाम है पुर और इसमें रंजन करने वाले का नाम पुरंजन पड़ गया। ध्यान से सुनना राजा, एक कन्या है, सज धज करके तैयार हो जाती है, अपने घर के बाहर चबूतरे पे बैठ जाती है। जो सामने से निकलता है उसी को प्रस्ताव देती है, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? जो उसे देखता है आगे बढ़ जाता है, बोले नहीं हम नहीं करेंगे। चंडवेग नाम का गंधर्व आया, कन्या ने प्रस्ताव दिया, ये तैयार हो गया, हम विवाह करने को तैयार हैं। अरे खाते कमाते क्या हो, विवाह तो हो जाएगा। गंधर्व ने कहा हमारे पास 360 गंधर्व हैं, 360 गांधर्वी हैं, 12 मंत्री हैं, 7 सेनापति हैं। कन्या ने देखा जब इतनी फौज है तो हमें भूखा नहीं रखेगा, हम विवाह करने को तैयार हैं। गंधर्व ने कहा ठहरो, विवाह बाद में होगा, पहले ये बताओ दहेज में क्या लाओगी? कन्या ने कहा दहेज में एक मेरा भाई आएगा और एक मेरी बहन आएगी। अगला बोला मम्मी डैडी को और ले आओ, उन्हें क्यों छोड़ती हो? भाई बहन कोई दहेज का सामान है? बोले ये आपके काम बहुत आएंगे। और सुनिए मेरे पास 2 बम के गोले हैं, जहां मैं ये गोला मार देती हूं वहीं सत्यानाश कर देती हूं। दोनों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इनकी निगाह पुरंजन के नगर पर पड़ी, आक्रमण कर दिया, रोज कुछ ना कुछ लूट के लाने लगे। कन्या ने कहा गोला मारूं? बोले हाँ मारो। पहला गोला मारा, नगर की दीवार तोड़ करके रख दी, नगर झुक गया। थोड़े समय के बाद दूसरा गोला मारा, मुख्य द्वार तोड़ के रख दिया, मोतियों की झालर टूट टूट के बिखर गई, फाटक अंदर घुस गए, दीवारों पे दरार पड़ गई। अब तो दासियों पे आक्रमण होने लगा। एक दिन रानी पे आक्रमण हुआ, पुरंजन रोने लगा बड़ी जोर से। पत्नी ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं पहले मर गया तो आप सती होंगी, और आप पहले मर गई तो मुझे सता होना पड़ेगा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। पत्नी के विरह की कल्पना करके इतना रोया कि रोते रोते शरीर छोड़ दिया। अंते मति स गति, मरते समय मन स्त्री में था तो ये अगले जन्म में स्त्री बन गया, राजा की बेटी बन गया। युवान होने पर
हाथी पर बैठ करके भ्रमण करने जा रहे थे कि आकाश में हंस दिखाई दिए। राजा की बेटी ने महावत से कहा, महावत देखो हंस कितने प्यारे हैं। नहीं, मैं नहीं देख सकता, ये हाथी बिगड़ा हुआ है, यदि मैंने इधर उधर देखा तो ये पलट के मार देगा। अहंकार था, हमारी आज्ञा का पालन करो। जो महावत ने देखा, कहाँ है हंस, पार्ट है जिनके नहीं होते वो नकली लगवा के लाते। बड़े बूढ़े दो जने भोजन कर रहे, पत्नी भोजन करती तो पति देव हवा करते, और पति जब भोजन करते तो पत्नी हवा करती। होटल का परोसने वाला वेटर बोला, आप दोनों में बहुत प्यार है। बुड्ढा बोला, प्यार नहीं है, दांतों का सेट एक ही है, पहले ये खा लेती हैं तो मैं हवा कर लेता हूँ, और मैं खाता हूँ तो ये हवा कर लेती है। ये जो होठ हैं ये फाटक हैं मुख्य द्वार के। बहुत से लोग इन पर बंधनवार टांगते हैं, मूछें रखते हैं, पतली लंबी मक्खी जैसी, मच्छर जैसी, और दाढ़ी तक की, कान तक की, नाक तक की। और बहुत से लोग एकदम क्लीन साफ रखते हैं दरवाजे को। और बहुत से लोग कलर करते हैं, लाल साड़ी के साथ लाल लिपस्टिक, पीली के साथ पीली, नीली के साथ मैचिंग की करते हैं। मुख्य द्वार है, सजाया जाता है। पतिदेव ने कहा पत्नी से, बोले आपके ब्यूटी पार्लर का खर्चा सहन नहीं होता हमसे। पत्नी ने कहा तो फिर मत दो। बोले नहीं दो तो फिर तुम सहन नहीं होती, इसलिए देना ही पड़ता है। मुख्य द्वार है, संत बन जाओ, चाहे बाबा जी, चाहे बुढ़े हो जाओ, चाहे बचपन में, हर व्यक्ति इतने हिस्से को तो सजाता ही है रोज, चाहे कोई हो जाए, कितना भी बड़ा परम बैरागी महात्यागी ढिकाना पलाना हो जाए, पर इसको सजाए बिना नहीं मानता कोई। मुख्य द्वार के ऊपर दो दरवाजे, नासिका के छिद्र, 24 घंटे आवागमन चालू रहता है। और उनके ऊपर दो दरवाजे, हमारी आंखें दिन में खुल जाती हैं, रात में बंद हो जाती हैं, पर कथा में तो कभी कभी दिन में भी बंद हो जाती हैं। और इनसे सीधी सड़क रूपनगर की ओर जाती है। आंखें सुंदरता देखना पसंद करती हैं, जहां सुंदरता देखेंगे बार बार निगाह वहीं जाएगी। एक दरवाजा उत्तर की ओर, एक दरवाजा दक्षिण की ओर। हमारे कान हैं, बाईपास एंट्री है। कहाँ से आ रहे हो? बोले कथा सुन के आ रहे हैं। क्या सुना? बोले सुना तो बहुत, इधर से सुना और इधर से निकल गया, हाथ की हाथ छुट्टी। मूत्रेंद्री और मलेंद्री ये उत्सर्जन मार्ग हैं, गंदगी बाहर निकालने के। नगर के बीचों बीच में तालाब है, वो है पेट महाराज। सुबह भरो शाम को खाली, और शाम को भरो सुबह खाली ही। हमारे पास आजकल फोन आते हैं, महाराज सारा पैसा आप ले लो, आप ही कैमरा वाला, आप ही पंडाल, आप ही कथा करना, आप ही गाड़ी कर देना, आप ही भोजन का इंतजाम कर देना। 2-3 बार कर बैठे, फिर सॉरी बोल दिया, क्योंकि जितना खर्चा कथा में भोजन का आता है उतना और किसी काम में नहीं आता है। हुई फजर और चूल्हे पे नज़र, पहले ही देखते हैं आज का मीनू क्या है। वो प्रोग्राम वाली पुस्तक छपी है, मेरे कमरे में आवाज़ आती है, बाहर खड़े होकर सब बात करते हैं ना। भोजन नहीं लिखा है इसमें, कब कब क्या क्या बनेगा, खाली ये लिख दिया है परिक्रमा देनी है, शाम को भजन करना है, सुबह प्रार्थना करनी है। ये कैसी किताब है? पेट भरा रहे तो चेहरे पे चमक रहती है, पेट खाली हो तो चेहरा भी उदास। क्यों, क्या बात है, कैसे छसती है? बोले आज करवा चौथ है, कुछ खाया नहीं, शकल इसलिए डाउन है। नगर की बनावट को देख करके जैसे ही आत्मा ने प्रवेश किया, 2 द्वारपाल मिल गए। और ये द्वारपाल हैं मन और अहंकार। मन और अहंकार कहते हैं जीवन भर हमारा कहना मानना पड़ेगा, जीवन भर हम इन्हीं का ही कहना मानते हैं। कथा में चलो, बोले मन नहीं है। रसगुल्ला खाओ, बोले मन नहीं है। नाचने क्यों लगे? बोले मन कर रहा था। हमारा मन कहता है, हम वैसा ही करते हैं। नगर में रहने की अनुमति रानी देगी, और रानी 5वीं मंजिल पर रहती है। 5वीं मंजिल है हमारा सर, और रानी का नाम है बुद्धि। बुद्धि यहीं रहती है। आत्मा ने बुद्धि से कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं। बुद्धि ने कहा पहली शर्त हमसे विवाह कर लो। जैसे बुद्धि कहती करती है वैसा ही हम करते हैं। दूसरी शर्त, हमारी 10 दासियों का ध्यान रखना है। 10 दासियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां।
आँखों का कहना मानना पड़ता है, मुखार का, विंद का, त्वचा का, सबका कहना मानना पड़ता है। एक कन्या है जो विवाह करना चाहती है, कोई नहीं करना चाहता, उस कन्या का नाम है वृद्धा अवस्था, बुढ़ापा। कोई नहीं चाहता हमको बुढ़ापा है। जिनको आ जाए वो भी डाई कर करके और च्यवनप्राश, झंडू, पंचारिष्ट वगैरह खा करके छिपाने का प्रयास करते हैं। केवल टिकट आदि लगे इसलिए हम बताना चाहते हैं कि हम बड़े हो गए, बाकी छुपाने का तो बहुत प्रयास करते हैं। समय, गंधर्व जो है वो समय है। वृद्धावस्था ने समय से कहा हमसे विवाह करोगे? बोले हाँ हम करेंगे। हमारे पास 360 दिन, 360 रात्रि, चैत्र से लेकर के फागुन तक 12 महीने, हमारे पास रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन, बहुत बड़ी फौज है। विवाह करने को राजी हो गया। दहेज में क्या आएगा? बुढ़ापे ने कहा एक भाई आएगा और एक बहन आएगी। बुढ़ापे के भाई का नाम है रोग, जब बुढ़ापा आता है तो रोग आ जाते हैं बहुत सारे। और बहन का नाम है मृत्यु, आनी ही आनी है, कोई नहीं रोक सकता। 2 गोले हैं हमारे पास जो काम आएंगे। विवाह हो गया और इनकी निगाह पड़ी मनुष्य के शरीर पर। बुढ़ापे ने और समय ने मिलकर के आक्रमण कर दिया। एक गोला मारा, बड़े अकड़ के चलते थे, सीधा रीढ़ की हड्डी पे, मैन दीवार तोड़ दी, झुका दिया। दूसरा गोला मारा, मेन गेट पे, दांत तोड़ डाले, होठ भीतर घुस गए, गालों में दरार पड़ गई। अब बच्चे कहते हैं दादी राम राम कहो तो लाम लाम निकलता है, राम जी लंबे हो जाए। आक्रमण और तेज हो गया। अब पैरों से चला नहीं जाता है, अब हाथों से वजन नहीं उठता, अब आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। बड़ी स्थिति खराब हो गई है। अब तो हमारी भाषा भी हमारे बच्चे नहीं समझते हैं। इंद्रियों पर आक्रमण, बुद्धि पर आक्रमण हुआ। आत्मा कहने लगी कर बुद्धि चली गई। जब आदमी के बुद्धि पर आक्रमण हो जाता है तब कहता है कि हे प्रभु अब उठा लो तो अच्छा है, अब अपने पास बुला लो। जब तक बुद्धि सही काम करती रहे तब तक आदमी नहीं कहता। मर गए, मर करके अहंकार रूपी हाथी पर कन्या बन करके जा रहा था। हंस दिखाई दिए, माने संत दिखाई दिए। संतों का दर्शन जब हो तो सत्संग करना चाहिए, और सत्संग का परिणाम कि हम भी संत बन जाएंगे संतों के साथ रह कर। और जब संतत्व आ जाएगा तो भगवत दर्शन होगा। भगवान हंस दैवम न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्न मोचयेद्य समभेद मृत्युम। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान मार्ग में नहीं लगाता। भाई भाई नहीं, पिता पिता नहीं, पत्नी पत्नी नहीं है जो अपने पति को भगवान मार्ग में नहीं लगाती। जिससे हम थोड़ा सा भी प्यार करते हो उससे कहना चाहिए भाई 24 घंटे में कम से कम 24 मिनट तो भगवान का भजन करो। जिसको हम चाहते हो दिल से उसको भगवान की ओर जरूर ढकेलना चाहिए, जरूर ले जाना चाहिए। इनके वंश में भरत नाम के राजा हुए। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतान वनितल परिपालनाय सिंचितस्ततन शासन पर पंचजनिम विश्वरूपम दुहितरम उपये में। सारा राज्य भाइयों को दे दिया। गंडकी नदी के किनारे जाकर के भरत जी तपस्या करने लगे। महाभारत के एक अंश में गंडकी की कथा है। गंडकी नाम की एक वेश्या थी, बहुत सुंदर। उसकी सुंदरता का चर्चा केवल पृथ्वी पे ही नहीं, पाताल में भी था, नागलोक में भी था, इंद्रलोक में, देवलोक में भी था। जो उस वेश्या को धन देगा उस दिन वो उसके साथ एक पतिव्रता पत्नी की तरह व्यवहार करेगी। उसका तन, उसका मन केवल उसी व्यक्ति के लिए उस दिन के लिए समर्पित रहेगा, दूसरे का चिंतन भी नहीं करेगी।
यह विशेषता चारों तरफ फैल गई। ठाकुर जी बड़े लीलाधारी हैं। श्री नारायण के मन में आया चल करके इस वेश्या की परीक्षा लें। भगवान एक साधारण व्यक्ति का रूप बना करके आए, उसको धन दिया और पूरा दिन उसके साथ व्यतीत करने लगे। और समय व्यतीत करते करते श्री ठाकुर जी उसकी गोदी में सिर रख करके लेट गए। और ऐसी लीला रची कि जब सिर रख करके लेटे तो जो शरीर भगवान ने धारण किया था उसमें से प्राण अलग कर दिए, मतलब मर गए। वो शरीर मर गया। जब वो शरीर मर गया तो वेश्या का नियम था कि जिसके साथ मैं हूं वही मेरा पति है उस दिन, और आज ये शरीर मेरा पति है तो मैं इसके साथ सती होंगी। लकड़ियों को इकट्ठा करके चिता बनाई, उस शरीर को गोदी में सिर रख करके चिता में बैठी और जो अपने आप आग लगाई। ठाकुर जी प्रकट हो गए और झट से आग को बुझा दिया। प्रभु आप बोले हाँ मैं तुम्हारी भावनाओं की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण करके आया। वास्तव में तुम जैसा कहती हो वैसी ही हो। बहुत से लोग कहते कुछ हैं और अंदर से होते कुछ हैं। तुम बाहर से जैसी हो भीतर से बहुत ज्यादा अच्छी हो। वरदान मांगो, मैं तुम्हारे व्यवहार से प्रसन्न हूं। महाराज मैंने पाप कर करके शरीर को अपवित्र कर लिया है, मैं पवित्र हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताइए। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा आपको उपाय करने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे वरदान से ही पवित्र हो जाओगी और तुम एक नदी बनोगी गंडकी। और पवित्रता की पराकाष्ठा बता देता हूं कि मैं खुद तुम में से जन्म लूंगा। गंडकी नदी में से सालिग्राम भगवान निकलते हैं, नर्मदा से नर्मदेश्वर निकलते हैं, और हमारे गिरिराज बाबा, इन तीनों का कभी भी प्राण प्रतिष्ठा ना करानी चाहिए और ना कभी होती है। हे गंडकी, मैं तुम में से निकलने के कारण ही अपने आप पवित्र हो जाऊंगा और तुम्हारे निकले हुए हर पत्थर की पूजा भगवान मान करके होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये नेपाल में है गंडकी नदी। भरत जी महाराज तपस्या कर रहे थे, गर्भवती हिरणी पानी पीने आई, शेर के डर के मारे छलांग लगाई, गर्भ का बच्चा गिरा, जल की धारा के साथ बहता हुआ भरत जी ने पकड़ा। भजन में से मन छूट गया, हिरण में मन लग गया। ऐसा मन लगा कि पाठ पूजा छूट गई, अब हिरण हिरण हो रहा है। हिरण छोड़ के चला गया। भरत जी ने प्राण छोड़ दिए उसके विरह में। मन हिरण में था तो अगले जन्म में हिरण बने। एक मृगा के संगते भरत धरी मृगदेह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। पश्चाताप होने लगा, हिरण में मन लगाया तो हिरण बन गया, भगवान में मन लगाता तो भगवत प्राप्ति होती। हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य बना दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। पिछले पुण्यों का परिणाम भगवान ने पुनः इनको मनुष्य बना दिया। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। माता जी तो जन्म देने के बाद चली गई, पिताजी भी बेचारे सीधे साधे। ग्रह राशि नक्षत्र के कारण इस जन्म में भी इनका नाम भरत रखा गया। लेकिन ना नहाना, ना धोना, ना खाना, ना पीना, ना कुछ काम अपने मन से नहीं, केवल अपने मन से तो भगवान का भजन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लगातार यही जाप चलता रहता है। खा लो भरत, खा लिया, सो जाओ, सो गए, नहा लो, नहा लिए। अपने मन से तो भजन करना है लगातार, और सब काम दुनिया अपने आप करा लेगी। पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। घर वालों से वचन लिया, पहले ऐसे भोजन कराओगे फिर भोजन करोगे। पिताजी थे तब तक ऐसा ही हुआ, लेकिन जब पिताजी मर गए तो घर वालों ने ले जाके खेत पर बिठा दिया। औरों के भगाए हुए जानवर भरत जी के खेत में खा रहे हैं, भरत जी नहीं भगा रहे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खावरी चिड़िया भर भर पेड़। सारा खेत उजाड़ करके रख दिया। घर वाले आए, देखा रोज टिफिन आ जाता है, रोज भोजन आ जाता है ना, इसलिए ये काम नहीं करता है। आज से इसको भोजन देना बंद कर दो।
अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। भोजन नहीं आवे तो भी कोई फर्क नहीं, और आ जाए तो भी फर्क नहीं। भरत जी महाराज तो बड़े प्रसन्न। हे ठाकुर जी, जैसे आप रखो वैसे प्रसन्न। एक बार सुने और हमारे साथ गाएं, आनंद लें पूरा। मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, आओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, ओ तेरो नचायो नाचो, मेरे गिरधर तेरो नचायो नाचो, तेरो नचायो नाचो, मेरे गिरधर तेरो नचायो नाचो, हे मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, आओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, तेरे घर में रहूं निरंतर तेरा हुक्म बजाओ, तेरे घर में रहूं निरंतर तेरा हुक्म बजाओ, तेरे धन सो तेरे जन की, तेरे धन सो तेरे जन की सेवा टहल बजाऊं बजाऊं, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, आओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, तेरो ही ध्यान धरो निशबासर तेरो ही दास कहाओ, तेरो ही ध्यान धरो निस्बासर तेरो ही दास कहाओ, ओ तेरे पद पंकज की रज को, तेरे पर पंकज की रज को अपने शीश चढ़ाऊं चढ़ाऊं, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, आओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, घर के प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ, घर के प्राणी कहो न माने मन मन खुशी मनाओ, ओ तेरी मन चाही में प्यारे, तेरे मन चाही में प्यारे, मैं क्यों टांगे अड़ाऊं अड़ाऊं, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, आओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, ओ रूको सूको जो कछु देवे तेरो भोग लगाओ, सुको सुको जो कछु देवे तेरो भोग लगाओ, ओ खीर परसिया छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी, सब ही प्रेम ते पाऊं पाऊं, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, आओ मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचो, जीवन सौंप दियो अब तुमको तेरी शरण में आओ, जीवन
की जय। चोरों के राजा की संतान नहीं होती। किसी ने कहा मनुष्य की बलि चढ़ाई जाए संतान हो जाएगी। भरत जी महाराज को ले गए, बलि चढ़ाने के लिए बिठा दिया। देवी की मूर्ति फटी, देवी निकली, बलि चढ़ाने वाले सबको भगा दिया। बड़ा गलत तरीका है ये बलि चढ़ाना। नहीं, एक बेटा माँ के पर्स में से पैसा चुरा के ले जाए और एक बेटा हर महीने माँ के लिए तनख्वाह ला करके दे। माँ जब थाली परोसेगी तो दोनों को एक सी परोसेगी। ये नहीं कि जो चोरी करके ले जा रहा है उसको रूखी रोटी दे और जो हर महीना तनख्वाह दे रहा है उसको मक्खन चुपड़ के दे ना। ये देवी जिसे हम बलि चढ़ा रहे हैं हमारी भी माँ है, तो जिस जंतु को हम मार रहे हैं उसकी भी माँ है। कोई माँ एक की गर्दन काट के दूसरे को सुखी नहीं करती है। ये सब हम लोगों का बनाया हुआ ढकोसला है। जहां कहीं जीव हत्या होती हो बहिष्कार कर देना चाहिए उस कार्यक्रम का। अथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य बृजत इक्षुमस्यास्तटे तत्कुलपतना शिवकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवनोपसादित। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कथा सुनने के लिए जाता था। 4 जने पालकी उठाते, एक जना बीमार पड़ गया। सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवाम सहन नांगो गोखर बद्दरम बोडमल मिति पूर्व विष्ट गृहीत स गृहीत प्रसव मोतदरह उवाह शिवकाम स महानुभाव। भरत जी के पास गए, बोले पालकी में लगोगे? नीचे कर दी गर्दन। ये नहीं पूछते कब कहाँ क्यों, बोले समय खराब नहीं करना है। वही है सोई जो राम रच राखा। भजन करो, एक भी श्वास छूट नहीं जाए बिना नाम लिए। पालकी का आगे का लट्ठा कंधे पर रख दिया। भरत जी चले, सामने चींटी आ गई, झटके से रुके, राजा का सिर फूटा। राजा बोला ये क्या करते हो? बोले चींटी आ गई। तो भाड़े में जाए चींटी, पहले हमारा ध्यान रखा। और आगे चले तो चींटियों का झुंड आ गया। हिंसा दूरायते इति हिंदू, जो हिंसा से दूर रहता है उसे हिंदू कहते हैं। रुकेंगे तो राजा हल्ला मचाएगा और चेंटी हम मारेंगे नहीं। कस के पकड़ी पालकी, छलांग लगाई। भरत जी ने आगे छलांग लगाई और राजा ने पालकी में से छलांग लगाई। सड़क के किनारे ऐसे जाके कोई बिस्तर बंद लुढ़क के जा रहा हो, ऐसे पड़ा, गिरा, जाकर के हाथ पांव टूट गए। निकल के आया, जो तलवार निकाली। पुराने नौकर बोले न वयम नरदेव प्रमत्ता भगवन नियमानुपथा साध्वेम बहाम। महाराज हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो नियम से ही पालकी चला रहे थे। अयम अधुनैव नियुक्तोपि न द्रुतम ब्रजति नानेन सह बोडमम वयम पारयाम इति। ये नया नया जो भर्ती किया इसकी सारी गड़बड़ है। तलवार दिखा के बोले राजा भरत जी को, लगता है तुम बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हारे ऊपर वजन बहुत था। करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव, अभी मैं तुम्हारा इलाज किए देता हूं। जो तलवार उठाई पहली बार भरत जी बोले और कहा राजा स्थौल्यम कार्शम व्यादय आदयस्य चुतड भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहम मदश्रुतो देहेन जात्यसेमेन संति। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कमजोर होना, बलवान होना, ये शरीर के धर्म है। मेरे शरीर में जरा भी आसक्ति नहीं है। भक्तों की आसक्ति शरीर में नहीं, भगवान में होती है। देह में नहीं होती, देव में होती है। संसारी लोगों की आसक्ति देव में कम और देह में ज्यादा होती है। तुमने कहा कि मेरे ऊपर वजन बहुत है ना। पालकी का वजन कंधे पर, कंधे का कमर पर, कमर का घुटने पर, घुटने का टखने पर, सारा वजन पृथ्वी पर। हम तो उतरे पार, भार झोंक दियो भाड़ में। जिन सिर राखो भार ते डूबे मझधार में। तुमको भूपति कहते हैं, भूपति, पृथ्वीपति। सारा भार तो तुम्हारे ऊपर है राजा। तुम ये तलवार दिखा करके कहते हो कि तुम हमारा इलाज करोगे। उन्मत्त मत्त जड़वस्य संस्थाम गतस्य में वीर चिकित्सतेन अर्थक्रियान भवता शिक्षतेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पृष्ठपेश।
गेहूं को पीस करके आटा बनाया जाता है, आटे को दोबारा नहीं पीसा जाता है। मेरा इलाज तो हो चुका है, इलाज की आवश्यकता तुम्हें है राजन। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट शुद्ध संग बंध आराधनम भगवत ईह मानो मृगो भवम मृग संगादतार्थ। मैं भी राजा था, हिरण का संग करने के कारण तीसरा जन्म लेना पड़ा है। कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के कंधे पर चढ़ करके नहीं सुननी चाहिए। पालकी में लगने वाले लोगों को कष्ट होता है, दूसरे को कष्ट दे करके खुद सुख पाने की इच्छा, कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अंतरम अनंतरम वही ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदन्ति। कवयो ऋषयो, अपनापन हटा करके अहमता ममता नाशो। 41 शिक्षा पत्र में श्री हरिराय महाप्रभु जी कहते हैं कि किसी वस्तु को अपनी नहीं समझनी चाहिए, सब ठाकुर जी की है, हम तो उसे ठाकुर जी तक पहुंचाने वाले हैं। जो चीज अपने को अच्छी लगे वो अपने लिए अच्छी ना लगे, इसको कैसे ठाकुर जी में विनियोग किया जाए, कैसे ये सेवा में, कैसे ठाकुर जी की सजावट में, कैसे भगवान की सेवा में काम आए, ऐसा विचार करना चाहिए। अथो अहम जन संगाद संगो विशंकमानो विवतश्चरामि। हमेशा अच्छा संग करना चाहिए, वैष्णव संग करना चाहिए। दिव्य ज्ञान दिया, राजा ने साष्टांग प्रणाम करी, क्षमा मांगी, उपदेश देकर के भरत जी महाराज पधारे। श्री शंकर भगवान ने एक निर्णय लिया, कौन सा देवता भगवान की सेवा में ज़्यादा है, तो निर्णय किया कि संकर्षण शेष भगवान की सेवा में पूरे शरीर को लेकर के हैं, जिनके ऊपर भगवान शयन करते हैं। भगवान शंकर ने शंकर्षण भगवान की स्तुति करी। तदुपरांत भूगोल बतलाया गया, 7 महाद्वीप हैं, उनके 7 उपद्वीप हैं, हर उपद्वीप में 7-7 पर्वत पाए जाते हैं, एक एक पर्वत से 7-7 नदियां निकलती हैं, सबके नाम और परिमाण बतलाए गए। सुषमार चक्र का वर्णन किया, ग्रहों का गतिमान होतना बतलाया, सारे ग्रहों की चाल सूर्य नारायण की चाल से तुलना की जाती है, नापी जाती है। जन्म पत्री का आधार भगवान सूर्य नारायण होते हैं। उसके बाद 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, नाम बतलाए और कहा अमुक अमुक नरक में अमुक अमुक प्रकार से सजा दी जाती है। कहीं तेल में उबाला जाता है, कहीं तलवार से काटा जाता है, कहीं धरती में घसीटा जाता है, कहीं कुछ वर्णन किया। इसी वर्णन के साथ 5वां स्कंद विराम, और इस समय की कथा को यहीं विराम कर रहे हैं। आने वाली कथाओं में भगवान के नाम की महिमा, अजामिल की कथा, वृत्तासुर चतुश्लोकी, मरुदगणों की उत्पत्ति, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार तक सायंकालीन सत्र में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अब 3 जयकारा आप लोग लगाएं और उसके बाद अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को एक सूचना दी जाती है,